नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। इस वक्त हम लोग गोड्डा अनुमंडल कार्यालय, पुलिस अनुमंडल कार्यालय में हैं। पुलिस ने बड़े बहादुरी का काम किया है। आज एक ठग को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है इस ठग के द्वारा नौकरी देने के नाम पे करोड़ों रुपए की वसूली गरीब लोगों से कर ली गई। पुलिस को सफलता मिली, मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य अभियुक्त हैं राकेश कुमार और पिता हैं बालमुकुंद झा। पास के ही महसपुर गांव के रहने वाले हैं, बसंतराय थाना अंतर्गत पड़ता है। इसको लेकर पुलिस जो है प्रशासन ने पीसी किया, पत्रकारों को बताया कि मुख्य अभियुक्त को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ एक सलाह भी दिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कि लोगों को कि सजग रहिए, इस तरह के ठगी से बचिए, किसी पे भरोसा मत करिए, मेहनत करिए और नौकरी पाइए। चूँकि नौकरी देने के नाम पे ही ठगी की गई है और बड़ी संख्या में लोग ठगे गए हैं, महिला पुरुष ठगे गए हैं। बजाते जिस ठग ने इसको अंजाम दिया, राकेश रोशन ने, उसने ब्लॉक फील्ड, गोड्डा ब्लॉक फील्ड पर जो है एक ऑफिस बना रखा था। बड़ा सुसज्जित ऑफिस था। इस ऑफिस के बारे में हालांकि लोगों को पहले से ही पता था। कुछ पत्रकारों की बात आ रही है कि कुछ पत्रकारों को भी पता था और कह सकते हैं कि कुछ पुलिस महकमे के कुछ आला लोगों को भी पता था कि इस तरह का कार्यालय नौकरी देने के नाम पे चल रहा है। कहते हैं कि कुछ पत्रकारों ने पुलिस को सूचना भी दी कि सर इस यहाँ पे इस तरीके का एक रैकेट चलाया जा रहा है ठगी का नौकरी के नाम पे। शायद पुलिस ने हल्के में लिया या कह सकते हैं कि इस तरह के संचालक ने पुलिस को हल्के में लिया या पुलिस ने इस नामजद को हल्के में लिया, कह नहीं सकते। चर्चा जोरों पे है, क्या संबंध है, हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसमें पत्रकार पुलिस की भी बात आ रही है। खैर जो भी हो, आज पुलिस ने समक्ष ने मुख्य अभियुक्त को लाया और उसको अभिरक्षा में जेल भेजा गया। पूछताछ हुई है, बहुत कुछ आया नहीं है। पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी ने जिस तरह का बयान दिया है, लगता है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के अलावा उनके हाथ बहुत कुछ लगा नहीं है। एक मोबाइल लगा है, कुछ चेक बुक जो है उनके हिस्से आया है। पूछताछ की बात कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो सैकड़ों लोगों के पैसे फंसे हैं वो कब तक मिलेगा, या कई चिट फंड कंपनियां जिस तरह चली गई पैसे लेकर के देश भर में, इसका भी वही हर्ष होगा या क्या होगा। लेकिन चर्चा का विषय तो बना ही हुआ है कि जब पुलिस को पहले से सूचना थी, कुछ पत्रकारों को इसकी सूचना थी, तो क्या ये इस ठगी से पहले बचाया जा सकता था। बाकी आगे डीएसपी साहब क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। पिछले कई दिनों से कह लीजिए कि ऐसे लगातार एक सूचना प्राप्त हो रही थी, कुछ छात्रों के द्वारा, कुछ अन्य लोगों के द्वारा ऐसा सूचना दिया जा रहा था कि गोड्डा नगर क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो IRCTC कंपनी के नाम से एक ऑफिस खोले हुए हैं और जहां पे प्रशिक्षण देने के नाम पे, नौकरी दिलाने के नाम पे लगातार लोगों से संपर्क किया जा रहा है, उनके पैसा लेकर के और उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। इस संबंध में गोड्डा नगर थाना कांड संख्या 228-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज की गई थी और इस कांड के उद्भेदन, इसमें छापामारी, इनकी गिरफ्तारी, जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षमान्य पुलिस उपाधीक्षक गौरव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें इनके अलावे पुलिस निरीक्षक दिनेश कुमार महली, अनूप कुमार साहू, लोकनाथ भगत, शशिकांत, रोहित कुमार यादव, इंद्रेश शुक्ला एवं अन्य सशस्त्र बल भी शामिल थे। इसी क्रम में लगातार जो इस कांड का अनुसंधान और छापामारी की जा रही थी, कल जो है इस कांड का जो मुख्य नामजद अभियुक्त है राकेश रोशन इनका नाम है, जिनकी गिरफ्तारी कल हुई है। आज उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कितने के कुल हम लोग उसमें सघन अभी जो अनुसंधान कर ही रहे हैं, चूंकि काफ़ी लंबी फहरिस्त है लोगों की जो इनसे परेशान थे, जिनसे ठगी की गई है। अभी फिलहाल इनके द्वारा बताया गया कम से कम 150 से 200 लोग हैं ऐसे जिनसे इनके द्वारा ठगी की गई। कुछ लोग यहाँ के हैं, कुछ लोग दुमका के भी हैं। दुमका के लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। फिलहाल इनका जो अपना एक्सटेंशन बढ़ा करके बिहार में भी करने का इनका प्लान था, लेकिन इसी बीच इनकी धरपकड़ हो गई है। अभी फिलहाल लोगों ने राहत की सांस ली। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये? राकेश रोशन जो है हमारे बसंतराय थाना क्षेत्र के जो है महेशपुर है, यहाँ के रहने वाले। इनके साथ और लोग शामिल हैं सर? शामिल हैं, कुछ लोगों का नाम इनके द्वारा बताया गया है, कुछ लोग इनको सपोर्टर भी हैं और कुछ लोग का नाम बताया जो इनको डायरेक्ट इनके साथ इन्वॉल्व है। कुछ इनके एम्प्लॉई भी रहे हैं जिनको एम्प्लॉई के नाम पर रखा गया था
उनकी भी संलिप्तता आई है इसमें। अभी हम लोग सबके खिलाफ में कार्रवाई करें। क्या पैटर्न था, किस तरीके से? IRCTC के नाम से जो कंपनी बनाया था, इनका कहना था कि जो कैंटीन रेलवे में जो कैंटीन डिपार्टमेंट होता है उसमें हम नौकरी दिलाएंगे करके, और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो गोड्डा में जो इन्होंने अपना जो ऑफिस खोल रखा था वहाँ पे बाकायदा इन्होंने ट्रेनिंग भी करना शुरू कर दिया। लोगों को झांसे में लिया कि भाई ट्रेनिंग करवा रहे हैं ना, निश्चित रूप से आपकी जो जॉब है वो निश्चित रूप से पक्की से कराई जाएगी, और लगातार यही कांड इनके द्वारा किया जा रहा है। सर कितना पैसा लेते थे एक जन से लोग? 10,000, 11,000, कुछ लोगों से 50,000 रुपये लिया गया है, कुछ लोगों से 35,000, 30,000 रुपये, अलग अलग डिफरेंट लोगों से डिफरेंट की रकम वसूली गई है। सर कुछ बरामद की भी हुई है अभी इनके द्वारा जो है लगातार आपको बता देना चाहिए, एक मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ है, साथ ही साथ IRCTC जो कंपनी है या जो ये है उसके नाम से जो फर्जी चेकलिफ है, जो उनके नाम से उन्होंने चेक काट करके उनके द्वारा दिखाया जाता था कि देखिए हमारा ओरिजिनल अगर नहीं रहता तो हम चेक काट के नहीं दे रहे होते, तो वो चेक को भी बरामद कर लिया, जब्त कर लिया हम लोगों ने। और साथ ही साथ इनके द्वारा जो एग्रीमेंट किया जाता था, इकरारनामा किया जाता था पब्लिक से इस नाम पे कि आपके साथ अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आपके पैसा रिटर्न कर देंगे, या फिर आप ये मान के चलो कि हम जहाँ भी आप पैसा लगा रहे हैं आपका ये जेन्युइन है। तो इस तरह का बहुत सारा एग्रीमेंट भी है जिसको हम लोगों ने जब्त किया है। तो कुल राशि अगर करें तो कितने तक की राशि? मुश्किल है अभी फिलहाल, हम लोग उसको अब कैलकुलेट करेंगे, बट जैसा कि लग रहा है कि करोड़ों रुपए का ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि फिलहाल जो इसमें है, पहले ये जो अभियुक्त है ये कहीं वो हेल्थ ये में काम करते थे, हेल्थ मार्ट जो कंपनी है उसमें काम करते हैं, MR के तौर पे ये जॉब करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका कहना है कि उसमें काफ़ी पैसा मेरा डूब गया और इसके वजह से उसका घर भी बिक गया था। तो ये जो लोन और कर्ज उनको ऊपर था उसको ये करने के लिए उन्होंने नया प्लान बनाया कि इस तरह करके लोगों को इसके साथ धोखाधड़ी करते हैं। तो फिलहाल ये 3-4 महीने के करीब लगभग इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल पहले से कोई इतिहास जांच कर रहे हैं। इसके द्वारा तब बताया गया कि अभी फिलहाल इससे पहले कभी हम लोग जेल नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग जांच कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास अगर मिलता है तो उसको अग्रता। ऐसे बेरोजगार युवाओं से सर क्या कहेगी? हम लोगों का सजेशन कहिए, इसको सलाह है लोगों का, इस तरह के लोगों के बहकावे में नहीं है, दिग्भ्रमित नहीं हो, पढ़ाई पर ध्यान दें, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से जॉब मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जगह जगह पर अपना कुछ ना कुछ इस तरह का कार्यालय खोले हुए हैं, और आसानी के साथ जो पढ़े लिखे युवा जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो भी इनके झांसे में आ जा रहे हैं। तो कहीं भी अगर कोई कंपनी में आप इस तरह का अगर आप पैसे लगाते हैं या फिर कहीं अगर किसी के झांसे में आ जाते हैं, उससे पहले आप उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से सत्यापन करें उसके बाद ही। और कहीं अगर आप किसी को डाउट होता है इस तरह की कंपनी फर्जी कंपनी चलाई जा रही है, तो निश्चित रूप से नज़दीक का जो प्रशासन है, नज़दीक का जो थाना है, वहाँ निश्चित रूप से खबर करेंगे। समय रहते अगर कार्रवाई हो जाती है तो इस तरह की चीज़ों में रोक लेंगे।